नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 7 से पाठ 17 वीर कुंवर सिंह के शब्दार्थ, MCQ तथा प्रश्नोत्तर। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर आप जान सकें। तो चलिए सबसे पहले करते हैं शब्दार्थ। पहला शब्द है महायज्ञ यानी बड़ा यज्ञ, वीरवर बहादुर लोग, अभिराम इसका अर्थ होता है सुंदर, व्यापक बहुत बड़े पैमाने पर या फैला हुआ, दमन किसी काम को रोकना या कुचल देना, बगावत इसका अर्थ होता है विद्रोह, विरुद्ध यानी खिलाफ, तैनात कहीं पर नियुक्त करना या डटना, विस्तृत फैला हुआ, मध्य यानी बीच में, भीषण भयानक को कहते हैं, अतिरिक्त का अर्थ होता है अलावा, दृढ़ यानी पक्का, सांप्रदायिक सद्भाव यानी धर्म के आधार पर मेल, वयोवृद्ध बहुत बूढ़ा, लोहा लेना मुकाबला करना, रियासत छोटा राज्य, व्यवस्था यानी इंतजाम, स्वाभिमानी आत्मसम्मान वाला व्यक्ति, असंतोष यानी अशांति, वंचित इसका अर्थ होता है अभाव, क्रांति यानी परिवर्तन, प्रस्थान यानी जाना, अगुवाई इसका अर्थ होता है नेतृत्व करना या फिर आगे चलना, संकल्प निश्चय कर लेना, मकतब इसका अर्थ होता है मदरसा, ओजस्वी प्रभावशाली या फिर शक्तिशाली, आक्रमण का अर्थ है हमला, महारत योग्यता को कहते हैं और अकिंचन यानी तुच्छ या फिर छोटा सा। तो बच्चों ये है इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ। आइए अब करते हैं MCQ प्रश्न। देखें आपने पाठ को कितना समझा और कितना जाना। पहला प्रश्न, वीर कुंवर सिंह पाठ की विधा क्या है? संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा या फिर लेख? इसकी विधा जीवनी है। आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर होता है ये आप सभी जानते होंगे। आत्मकथा खुद लिखी जाती है। जब आप अपनी कहानी खुद लिखें तो उसे आत्मकथा कहेंगे, और जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके जीवन की कहानी लिखता है तो वो जीवनी बन जाती है। आइए अब देखें दूसरा प्रश्न। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 10 मई सन 1857, 8 मई सन 1942, 8 अप्रैल सन 1958 या 8 अप्रैल सन 1857? याद कीजिए क्रांति कब हुई थी, उसी के अनुसार उत्तर आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सही पहचाना, 8 अप्रैल सन 1857 में। दिल्ली के अलावा भीषण युद्ध किस स्थान पर हुआ? लखनऊ और कानपुर, बरेली, बुंदेलखंड और आरा या उपर्युक्त सभी? उत्तर है उपर्युक्त सभी, यानी इन सभी जगहों पर भयंकर युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, वीर कुंवर का मन पढ़ने लिखने से अधिक किस ओर लगता था? घुड़सवारी में, तलवारबाजी में, कुश्ती लड़ने में या फिर इन सभी में? इसका भी उत्तर है उपर्युक्त सभी, क्योंकि इन सभी में उनका मन लगता था। सैनिक किस नदी को पार करने के लिए आरा की ओर चल पड़े? कोसी नदी को, गंगा नदी को, कावेरी या फिर सोन नदी? किस नदी को पार करके आरा की ओर बढ़े? उत्तर है सोन नदी। कुंवर सिंह ने अपना हाथ काटकर फेंक दिया क्योंकि हाथ जल गया था, अंग्रेजों ने हाथ में गोली मार दी थी, हाथ में जहर फैल सकता था, या 2 और 3 दोनों सही हैं? बिल्कुल सही, 2 और 3 दोनों ही उत्तर सही हैं। वीर कुंवर सिंह का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर उड़ीसा? उत्तर है बिहार, बिल्कुल ठीक। अगला प्रश्न, कुंवर सिंह का जन्म बिहार में किस स्थान पर हुआ? शाहाबाद, आरा, जहानाबाद या फिर छपरा? उत्तर है शाहाबाद। भारतीय सैनिकों ने दिल्ली पर कब्जा कब किया? 11 मई सन 1857 को, 11 मई सन 1858 को, 12 मई 1856 या फिर 14 मई 1857?
उत्तर है 11 मई सन 1857 को। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे ने अंग्रेजों के विरुद्ध कहां बगावत की थी? झांसी, कानपुर, लखनऊ या फिर बैरकपुर में? उत्तर है बैरकपुर। किस स्थान पर 1857 में भीषण विद्रोह नहीं हुआ था? कानपुर में, बुंदेलखंड में, आजमगढ़ में या रुहेलखंड में? उत्तर है रुहेलखंड, क्योंकि कानपुर, बुंदेलखंड और आजमगढ़ इन सभी जगहों पर भीषण विद्रोह हुआ था। कुंवर सिंह के पिता, खालिस्तान में जो भरना है वो शब्द आपको यहां लिखना है, क्या थे? वीर, वकील, जमींदार, मजदूर या फिर पुरोहित? उनके पिता जमींदार थे। सन 1857 में विद्रोह ने किस शासन की जड़ों को हिलाकर रख दिया? पुर्तगाली शासन को, मुगल शासन, तुर्क शासन या फिर ब्रिटिश? उत्तर है ब्रिटिश शासन को। इनमें से कौन सा वीर प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल नहीं था? नाना साहेब, तात्या टोपे, चंद्रशेखर आजाद या फिर रानी लक्ष्मीबाई? उत्तर है चंद्रशेखर आजाद। वो इनके काफी समय के बाद उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, क्योंकि शायद वो तब तक जन्मे भी नहीं थे। मंगल पांडे को फांसी क्यों दी गई? एक कत्ल के आरोप में, देशद्रोह के आरोप में, अंग्रेजों से बगावत के कारण या सेना से भाग जाने के कारण? उत्तर है अंग्रेजों से बगावत करने के कारण। अगला प्रश्न, वीर कुंवर सिंह ने अपनी रियासत की जिम्मेदारी कब संभाली? 1857 में, 1832 में, 1827 में या 1828 में? उत्तर है सन 1827 में। कुंवर सिंह गुप्त योजनाएं किस स्थान पर बनाते थे? अपने घर में, सोनपुर के पशु मेले में, जंगल में या फिर सभाओं में? उत्तर है सोनपुर के पशु मेले में। 1857 के विद्रोह में बगावत करने के जुर्म में किसे फांसी दी गई? आत्माराम को, तात्या टोपे, मंगल पांडे या कुंवर सिंह? उत्तर है मंगल पांडे। विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कब किया? 10 जून 1857, 11 मई 1857, 8 अप्रैल 1857 या फिर 11 जून 1857 को? उत्तर है 11 मई 1857। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? यानी उन्होंने शिक्षा कहाँ पर प्राप्त की? विद्यालय में, घर पर, मदरसे में या फिर गुरुकुल में? उत्तर है घर पर, क्योंकि उनके पिता के पास ज्यादा समय नहीं होता था, तो इसलिए उन्होंने घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षक रख दिए थे। कुंवर सिंह में देशभक्ति की भावना किसने जगाई? उनके मित्र ने, मंगल पांडे ने, उनके पिता ने या फिर बाबा बसुरिया ने? ये आपको उत्तर आ गया होगा, है ना? बाबा बसुरिया ने ये उनमें जगाई थी भावना। अगला प्रश्न है, बागी सैनिकों ने किस मुगल शासक को भारत का राजा घोषित कर दिया? अहमद शाह मौलवी, बहादुर शाह जफर, क और ख दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं? उत्तर है बहादुर शाह जफर को। सोनपुर का मेला कब लगता था? कार्तिक मास की पूर्णिमा को, कार्तिक मास की अमावस्या को, सावन के महीने में या फिर फागुन मास की पूर्णिमा को? उत्तर है कार्तिक मास की पूर्णिमा को। अगला प्रश्न, जगदीशपुर की हार का मुख्य कारण क्या था? नए शस्त्रों की कमी, सैनिकों में अनुशासन का अभाव, जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना या फिर ये सभी बातें सही हैं? उत्तर है उपर्युक्त सभी, क्योंकि इस सब के लिए ये सभी कारण जिम्मेदार थे।
दानापुर और आरा की लड़ाई का क्या परिणाम निकला? लड़ाई बढ़ गई, पूरे बिहार में आजादी की आग फैल गई, चारों तरफ आतंक छा गया, चारों ओर शांति फैल गई। उत्तर है पूरे बिहार में आजादी की आग फैल गई। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? 26 अप्रैल 1857, 26 अप्रैल 1859, 26 अप्रैल 1860 या फिर 26 अप्रैल 1858 को? उत्तर है 26 अप्रैल सन 1858। तो बच्चों, इस पाठ से इसी प्रकार के बहुत से प्रश्न और बनाए जा सकते हैं। आइए अब करते हैं पाठ से संबंधित विस्तृत प्रश्नोत्तर तथा अन्य प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं आपको प्रभावित करती हैं? ऐसे तो उनके व्यक्तित्व में ढेर सारी बातें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है कि वो वीर थे, साहसी थे, कुशल योद्धा थे। आइए देखते हैं उत्तर क्या लिखें। वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताओं ने हमें प्रभावित किया है। वीर कुंवर सिंह एक कुशल और दृढ़ निश्चयी योद्धा थे। वो अत्यंत साहसी और वीर थे। वे उदार और संवेदनशील व्यक्ति थे। अपनी माली हालत अच्छी न होने के बावजूद उन्होंने कई तालाब, कुएं, स्कूल और रास्तों का निर्माण करवाया। कुंवर सिंह स्वाभिमानी व्यक्ति थे। ये इस बात से पता चलता है कि वयोवृद्ध होने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों के आगे घुटने नहीं टेके। सांप्रदायिक सद्भावना में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी, इसीलिए उनके यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों के सभी त्योहार मिलकर मनाए जाते थे। कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? कुंवर सिंह को बचपन में घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में बहुत मजा आता था। उन्हें इन कामों में स्वतंत्रता सेनानी बनने में बहुत सहायता मिली। वो तलवारबाजी और घुड़सवारी की कला में निपुण हो गए, यानी कुशल हो गए, जिसके कारण अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्होंने शत्रुओं को नाकों चने चबवा दिए, यानी उन्हें बुरी तरह हरा दिया। दानापुर और आरा की लड़ाई का क्या परिणाम हुआ? दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला ने बिहार को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना और आधुनिक शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका नहीं जा सका। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना ने अंग्रेजों से हार खाई, यानी वो हार गए। पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार और स्वाभिमानी व्यक्ति थे? बच्चों, ये लगभग उसी प्रकार का प्रश्न है जैसा कि पहला प्रश्न था। आइए उत्तर देखते हैं। निम्नलिखित प्रसंगों से पता चलता है कि वीर कुंवर सिंह साहसी, उदार और स्वाभिमानी थे। वीर कुंवर सिंह जानते थे कि उनका मुकाबला अंग्रेजों की बहुत बड़ी सशस्त्र सेना के साथ है, फिर भी उन्होंने वीरतापूर्वक अंग्रेजों का मुकाबला किया और उन्हें हराया। अपनी घायल बाजू को काटकर स्वयं गंगा को समर्पित किया, जो कि उनके साहस और आत्मबल का प्रतीक है। कुंवर सिंह बड़े ही उदार व्यक्ति थे। आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं थे, फिर भी निर्धनों की सहायता करते थे। उन्होंने अनेक विद्यालय, मकतब, सड़कें और तालाब बनवाए। वयोवृद्ध होने के बाद भी अंग्रेजों के सामने कभी उन्होंने घुटने नहीं टेके। जीवन भर अंग्रेजों के खिलाफ वो युद्ध करते ही रहे। इससे पता चलता है कि वो बहुत स्वाभिमानी थे, यानी उनके अंदर अपने ऊपर अभिमान था। उन्हें लगता था कि अंग्रेजों के आगे कभी भी उन्हें सिर झुकाना नहीं चाहिए। सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। ये भी हमने पहले प्रश्न के अंत में बताया था। आइए दोबारा से इसे देखते हैं। कुंवर सिंह सांप्रदायिक सद्भावना में गहरी आस्था रखते थे, इसलिए इब्राहिम खान और किफायत हुसैन उनकी सेना में धर्म के आधार पर नहीं बल्कि अपनी कार्यकुशलता और वीरता के कारण ऊंचे पदों पर आसीन थे। उन्होंने हमेशा हिंदुओं और मुसलमानों में सांप्रदायिक सद्भावना को रखते हुए हिंदुओं के लिए पाठशालाएं और मुसलमानों के लिए मकतब बनवाए। उनके यहाँ पर हिंदू के और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे।
अगला प्रश्न है, आमतौर पर मेले का आयोजन मनोरंजन, खरीद फरोख्त और मेलजोल के लिए किया जाता है। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? आपको ये उत्तर पता होगा कि वो मेले का प्रयोग किस लिए करते थे? अपनी क्रांति के लिए योजनाएं बनाते थे। आमतौर पर मेले का उपयोग मनोरंजन, खरीद फरोख्त और मेलजोल के लिए किया जाता है, लेकिन कुंवर सिंह ने सोनपुर के मेले का उपयोग स्वाधीनता संग्राम की योजना बनाने के लिए किया। इसी मेले में वो अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी गुप्त बैठकें करते और देश को आजाद कराने के लिए क्रांति की योजनाएं बनाया करते थे। तो बच्चों, ये तो हैं इस पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर। आइए अब करते हैं भाषा की बात से प्रश्न। प्रश्न है, आप जानते हैं कि किसी भी शब्द को बहुवचन के रूप में प्रयोग करने पर उसकी वर्तनी में बदलाव आ जाता है, यानी उसकी स्पेलिंग बदल जाती है। जैसे सेनानी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है और सेनानियों एक से अधिक के लिए। सेनानी शब्द की वर्तनी में बदलाव ये हुआ कि अंत का जो बड़ा ई था उसकी मात्रा किसमें बदल गई? छोटी ई में बदल गई। इससे शब्दों को जिनके अंत में दीर्घ ईकार यानी बड़ी ई की मात्रा होती है, बहुवचन बनाने पर वो ई में बदल जाती है। यदि शब्द के अंत में ऋस्व इकार होता है यानी छोटी वाली ई लगी होती है तो बदलाव नहीं होता है। जैसे दृष्टि, दृष्टि में ई की मात्रा लगी है तो जब दृष्टियों लिखा जाएगा तो उस ई की मात्रा में बदलाव नहीं होगा, केवल बड़ी मात्रा पे ही बदलाव होता है, वो छोटी में बदल जाती है। नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। नीति, जिम्मेदारियों, सलामी, परिस्थिति, स्थिति, स्वाभिमानियों और गोली। आइए देखें। नीति, नीति से नीतियां हुआ, यहाँ पर छोटी की मात्रा थी तो नीतियां होने पर भी वही मात्रा रही। जिम्मेदारी, यहाँ बड़ी की मात्रा है तो जिम्मेदारियां होने पर वो छोटी की मात्रा में बदल गई। सलामी, ई लगा हुआ है तो सलामियां लिखने में वो बड़ा ई की जगह पर छोटे ई की स्थिति आ गई। और स्थिति में छोटा ई है तो स्थितियां में भी वही रहा। स्वाभिमानियों, स्वाभिमानी बड़ा ई की मात्रा हो गई। गोली, गोलियां हो गई। तो आपने देखा जहां बहुवचन है, छोटी की मात्रा है तो वहां पर एक वचन में बड़ी की मात्रा है, और जहां एक वचन में बड़ी ई है तो वहां बहुवचन होने पर छोटी की मात्रा में बदलाव आ गया है। तो बच्चों, हमने जाना कि जहां पर ऋस्व ई होता है वहां मात्रा में बदलाव नहीं आता, और जहां पर दीर्घ ई होता है वहां पर बदलाव आ जाता है। तो ये थे बच्चों इस पाठ के प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ तथा एमसीक्यू। हमें आशा है कि पाठ आपको अच्छी तरह समझ आ गया था और आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे थे। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।